आया हुआ है, कब्जा किया हुआ है, वो खत्म होना चाहिए। अच्छा जी, आप तवज्जो पूरा टॉपिक पे करेंगे। बात हो रही थी कि कंप्यूटर्स की कम्युनिकेशन के लिए हमें कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेसेस देने होते हैं। आईपी एड्रेसेस के बगैर कंप्यूटर्स काम नहीं कर सकते। आईपी एड्रेसेस लाजमी है। आईपी एड्रेस से क्या मुराद है? कंप्यूटर के जो एड्रेस हैं उन्हें आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी का क्या मतलब है, आप बताएं। शाबाश। इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल। इंटरनेट वर्किंग से क्या मुराद है? चलना बलीद, सॉरी, इंटरनेट वर्किंग से क्या मुराद है? नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन, इंटरनेट वर्किंग तो नहीं होती। मुस्लिम नेटवर्क्स की आपस में कम्युनिकेशन, मुस्लिम नेटवर्क्स को जब हम आपस में कम्युनिकेट करवाएंगे तो उसे इंटरनेट वर्किंग कहेंगे। इस मकसद के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया गया है जिसका नाम है आईपी। वैसे आईपी के साथ टीसीपी और यूडीपी भी शामिल होगा। टीसीपी और यूडीपी, इसको फिर कहेंगे टीसीपी आईपी। कंप्यूटर की हम जब सेटिंग्स में जाते हैं ना, तो वहां हमें ये प्रोटोकॉल नजर आ जाता है। किस प्रोटोकॉल का नाम लिया मैंने? टीसीपी आईपी। ये मैंने इधर, ये जो नेटवर्क का निशान है ना, मैं इसकी सेटिंग्स में गया, सेटिंग्स, उसके बाद मैं एडवांस सेटिंग को चेंज करने के ऑप्शन में गया हूं। गौर से देखिए, नजर आ रहा है आपको? एडवांस सेटिंग्स को कहा क्या करना है? चेंज। चेंज पे क्लिक किया। ये है वो नेटवर्क्स जिसके साथ मेरा कंप्यूटर कनेक्टेड है। एक इनमें से जो बुनियादी तौर पे एक वायरलेस नेटवर्क है और एक वायर्ड है। कनेक्टिविटी हुई हुई है वायरलेस की। अब इस पे हम जब डबल क्लिक करेंगे तो हमें इसकी प्रॉपर्टीज में जाके, वैसे हम डिटेल में जाके आईपी एड्रेस चेक कर सकते हैं, आपको पता है सबको। ये है जिसका आईपी नजर आ रहा है, ये प्राइवेट आईपी है। और ये आईपी कहां से मिला है? डीएचसीपी से, यानी कि डायनेमिकली ऑटोमेटिकली मिल गया। कंप्यूटर जब बंद होगा तो ये आईपी खत्म हो जाएगा। हम यहां से मूव करके जब इस नेटवर्क की हदूद से निकलेंगे तो ये आईपी फिर भी खत्म हो जाएगा। ये मोबाइल को भी मिला होता है, कंप्यूटर को भी आईपी मिला होता है। इस तरह का कोई आईपी मिला, आईपी मिलना लाजमी है। जब हम इस हदूद से निकलेंगे आईपी खत्म हो जाएगा। हम किसी अपनी यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, वहां जाके कनेक्ट होंगे, तो वहां का आईपी मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। उसकी रेंज से निकलेंगे तो आईपी खत्म हो जाएगा। हम अपने दोस्त से मिलने उसको हॉस्टल में चले जाएंगे, जैसे उसके हॉस्टल के नेटवर्क से कनेक्ट होंगे वहां का आईपी मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। ये आईपी कहां से मिलता है ऑटोमेटिक? डीएचसीपी। क्या बनता है डीएचसीपी से? डायनेमिकली होस्ट को कॉन्फ़िगर करने वाला प्रोटोकॉल। ये डायनेमिकली होस्ट होता है कंप्यूटर मशीन, उसको होस्ट कहते हैं। ये कंप्यूटर्स को डायनेमिकली कॉन्फ़िगर करने वाला प्रोटोकॉल है। क्या कॉन्फ़िगर करता है? ये आईपी की सेटिंग, इसके नीचे जो सेटिंग हुई हुई है ना, क्या क्या? आईपी एड्रेस, मास्क, गेटवे का आईपी यानी राउटर का आईपी, डीएचसीपी कौन है उसका आईपी और डीएनएस, ये सारा कुछ हमें कहां से मिला? डीएचसीपी से। ये आईपी की सेटिंग है। इसके ऊपर कौन सा एड्रेस है? फिजिकल एड्रेस। तो कंप्यूटर के दो एड्रेस होते हैं, एक आईपी एड्रेस और एक मैक एड्रेस। ये आप सबको पता है, मैं दोहरा रहा हूं आज के टॉपिक के लिए। एक आईपी एड्रेस और एक मैक एड्रेस। मैक एड्रेस को फिजिकल एड्रेस कहते हैं। सही है। अब ये आईपी जो हमें मिला है, इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं। प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो हमें नजर आएगा एक प्रोटोकॉल। जी हाँ, ये है जी वो प्रोटोकॉल, टीसीपी आईपी वर्जन 4। और एक और है टीसीपी आईपी का वर्जन, ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे अभी, ये हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। जब हम वर्जन 4 को सीख लेंगे ना, उसके बाद हम फिर वर्जन 6 पे काम करेंगे।
अभी हम वर्जन 4 में आईपी एड्रेस देंगे, वर्जन 6 बाद में हम पढ़ेंगे। अब ये टीसीपी आईपी इंटरनेट वर्किंग कराने वाला प्रोटोकॉल है। ये कौन सा प्रोटोकॉल है? इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल, जो पूरी दुनिया में जो मुख्तलिफ नेटवर्क्स हैं उन नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करवाएगा। इंटरनेट वर्किंग, उसके लिए एड्रेस होना लाजमी है। पूरी दुनिया के कंप्यूटर टीसीपी प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। क्या और कोई प्रोटोकॉल नहीं है कम्युनिकेशन के लिए जो इस्तेमाल हो सकता हो? क्या सिर्फ टीसीपी है पूरी दुनिया में? क्यों? वाई ओनली टीसीपी? ठीक है ना, पूरी दुनिया में हर काम के लिए मल्टीपल ऑप्शंस होती है ना, क्या ख्याल है? हर काम के लिए मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, मल्टीपल प्रोटोकॉल्स हैं पूरी दुनिया में बने हुए। एक काम करने के लिए 10-10 प्रोटोकॉल हैं, 10-10 किस्म की डिवाइसेस हैं और सॉफ्टवेयर है। तो कम्युनिकेशन जिस पे पूरी दुनिया का निजाम डिपेंड कर रहा है, पूरी दुनिया की मईशत, पूरी दुनिया का बैंकिंग सिस्टम, फंड ट्रांसफर, ये टीवी स्टेशन जो पूरी दुनिया में चल रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज, हॉस्पिटल्स का निजाम, गर्ज पूरी दुनिया में मईशत और मुआशरत में जो कुछ हो रहा है, सोशल जो मीडिया की एप्स हैं कम्युनिकेशन के जरिए चल रही है ना, सब कुछ टीसीपी आईपी के जरिए काम कर रही है पूरी दुनिया में। अब सोशल मीडिया में अगर फेसबुक बनती है तो मुकाबले में व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या कुछ आ जाता है, टिकटॉक और स्नेक और पता नहीं क्या क्या। तो टीसीपी आईपी एक प्रोटोकॉल है पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन के लिए। ये जो टीसीपी आईपी है ना, ये ऐसा प्रोटोकॉल है जो कंप्यूटर से डेटे को कैरी करेगा, कंप्यूटर से डेटे को कैरी करेगा तो फिर कहां पहुंचेगा? कंप्यूटर से जब डेटा लेके कैरी करके ये प्रोटोकॉल निकलेगा तो किस डिवाइस के पास जाएगा? पहले स्विच। ये देखें, जब कंप्यूटर ट्रैफिक भेजेगा तो वो ट्रैफिक सबसे पहले, कंप्यूटर की भेजी हुई ट्रैफिक सबसे पहले कहां जाएगी? स्विच के पास। स्विच के साथ कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, सबको पता है। ये देखें जी, कंप्यूटर जब ट्रैफिक भेजेगा, गौर से देखिए, ये कंप्यूटर ने ट्रैफिक भेजी, स्विच में दाखिल होगी ट्रैफिक। अच्छा, जो कंप्यूटर ट्रैफिक भेजेगा ये वो डेटा है जो कंप्यूटर भेजेगा, ये क्या है? वो डेटा। अब इसके साथ ये लेयर्स लगी हुई हैं, क्या लेयर्स? टीसीपी की या यूडीपी की लेयर, उसके बाद आईपी, आईपी इंटरनेट वर्किंग प्रोटोकॉल, इसमें आईपी एड्रेस होंगे। और ये आईपी किस लेयर में है? लेयर 3 में। और उसके बाद मैक है, मैक एड्रेस। मैक किस लेयर में है? लेयर 2, लेयर 1। अच्छा, मैक भी सेंडर का भी है और रिसीवर का भी है, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। और आईपी एड्रेस सेंडर का, सोर्स का भी है और डेस्टिनेशन का भी है। तो जब कम्युनिकेशन करते हैं आपको ये सारे एड्रेस लिखकर भेजने होते हैं। जैसे खत लिखते हैं तो खत में एड्रेस लिख के खत भेजा जाता है ना, भेजने वाले का एड्रेस भी होता है और जिसको खत पहुंचाना है उसका भी एड्रेस होता है। तो इसी तरह से कंप्यूटर जब डेटा भेजेगा तो ये सारी इंफॉर्मेशन साथ लगाई जाएगी। आईपी एड्रेस के बगैर कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। दोबारा सवाल यह है कि क्या टीसीपी आईपी के अलावा भी कोई प्रोटोकॉल है दुनिया में? वो टीसीपी आईपी में शामिल है। यूडीपी जो है वो टीसीपी आईपी में शामिल है। कंप्यूटर जब ट्रैफिक भेजेगा तो ट्रैफिक सबसे पहले स्विच के पास पहुंचेगी, स्विच उसको किसी दूसरे कंप्यूटर को भेज देगा, या अगर नेटवर्क से बाहर भेजनी है तो फिर किस तरफ भेजेगा? राउटर की तरफ। ये राउटर लगा हुआ है, नजर आ रहा है? ये राउटर है।
राउटर के पास ट्रैफिक कब भेजी जाएगी? जब नेटवर्क से बाहर ट्रैफिक भेजनी होगी तो राउटर के पास भेज दी जाएगी। राउटर गेटवे होता है, दरवाजा। किसी ने बिल्डिंग से बाहर जाना है, दरवाजे गेटवे पे जाएगा ना, गेट से गुजर के बाहर जाएगा। और जो बाहर से लोग आएंगे वो कहां से होके आएंगे? गेट से। तो राउटर, पूरी दुनिया में जो नेटवर्क चल रहे हैं उन सारे नेटवर्क का गेटवे कौन है? राउटर। ये आपने बात याद रखनी है। हर बिल्डिंग का दरवाजा होना लाजमी है, गेट होना लाजमी है। इसी तरह पूरी दुनिया में जो नेटवर्क चल रहे हैं, हर नेटवर्क में गेट होता है। आपने कोई बिल्डिंग देखी है जिसका गेट ही ना हो? गेट तो लाजमी है। तो अगर गेट नहीं होगा तो क्या होगा? क्या वो उस बिल्डिंग के बंदे बाहर जा सकेंगे? बाहर से लोग अंदर आ सकेंगे? कम्युनिकेशन का मतलब है लोग लैन से, बिल्डिंग से, गेट से होते हुए बाहर भी जाएं, और बाहर के लोग इस कंप्यूटर को इस बिल्डिंग में भी ट्रैफिक भेजें। इसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के लिए पूरी दुनिया, अमेरिका में, कनाडा में, ब्राजील में, यूरोप में अगर आए तो इंग्लैंड, ब्रसल्स, यानी कि बेल्जियम, फिर पुर्तगाल, फ्रांस, स्वीडन, फिर इधर आ जाए रशिया, चाइना, फिर आगे चले जाएं एशिया में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। पूरी दुनिया में नेटवर्क चल रहे हैं। पाकिस्तान में एक खाली हजारों नेटवर्क इस मरी रोड पे चल रहे हैं। ब्लू एरिया में चले जाए, उधर हजारों नेटवर्क है। पूरी दुनिया में जो नेटवर्क चल रहे हैं, हर नेटवर्क में गेटवे होगा, राउटर होगा। और कंप्यूटर की कनेक्टिविटी के लिए कौन सी डिवाइस होगी? स्विच। लेकिन क्या पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स कम्युनिकेशन के लिए टीसीपी आईपी को इस्तेमाल करते हैं? ये क्या टीसीपी आईपी के अलावा और कोई प्रोटोकॉल नहीं है जो कंप्यूटर से डेटा को कैरी करे? स्विच से होता हुआ, राउटर से होता हुआ दूसरे नेटवर्क तक पहुंचे, दूसरे नेटवर्क के राउटर यानी दूसरे नेटवर्क के गेटवे से होके उस नेटवर्क की लैन में स्विच के जरिए किसी कंप्यूटर तक पहुंचे। क्या टीसीपी आईपी के अलावा और कोई प्रोटोकॉल? मान ही नहीं जमे। मतलब टीसीपी आईपी के बाद कुदरत ने कलम ही तोड़ दिया। ठीक है बात? डज इट मेक सेंस? अकल में बात आती है ना? टीसीपी आईपी के अलावा और प्रोटोकॉल क्यों नहीं है दुनिया में? हाँ जी, जवाब दें जी, सियाने लोग बैठे हैं। आप जवाब दें असद, जल्दी से। असद बताओ ना जल्दी। तो हाँ हाँ बोले, आवाज आ रही है। जी जी सर, टीसीपी प्रोटोकॉल जो है, टीसीपी और यूडीपी, इसके अंदर ही बहुत सारे। हाँ, टीसीपी आईपी जो है ना, ये एक प्रोटोकॉल, इसके अंदर कई प्रोटोकॉल आ जाते हैं। सही कह रहे हैं सर, कि ये फैमिली ऑफ प्रोटोकॉल है। टीसीपी आईपी क्या है? कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्या टीसीपी आईपी के अलावा भी ऐसे प्रोटोकॉल हैं जिसके जरिए कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर सके? ये सवाल है मेरा असर। हाँ जी, वकार आप बताएं। वकार, जवाद, जो भी, एहतशाम, सियाने लोगों में से जो भी जवाब देना चाहें। वेरी गुड, उमर ने सही बताया। और और हाँ, वलीद को, वलीद चीजों को समझता है। हाँ, बताइए क्या कह रहे हैं?
आप क्या कह रहे हैं समझ नहीं आई। अच्छा जी, अब टीसीपी ये टीसीपी कंप्यूटर से डेटा कैरी करता है, स्विच से होता हुआ राउटर से होता हुआ दूसरे नेटवर्क पे जाएगा ना, इसलिए इसको कहते हैं राउटेड प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? राउटेड प्रोटोकॉल। टीसीपी अकलौता नहीं है दुनिया में राउटेड प्रोटोकॉल जो कंप्यूटर से डेटा को कैरी करता है। टीसीपी के अलावा और भी प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे उमर ने लिखा, एक है एप्पल टॉक, असर जवाद वकार एहतशाम, आपको पता होना चाहिए इसका जवाब। आर दी प्रोटोकॉल्स कैरी डेटा फ्रॉम computers other computers passing through switches, routers and firewalls। प्रोटोकॉल जो कंप्यूटर से डेटा कैरी करता है, स्विच में से होता हुआ राउटर में से होता हुआ दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाता है। समझ लें कंप्यूटर में से हमने ईमेल भेजी या कोई मैसेज भेजा मोबाइल में से, हाँ भाई पहुंच गए हो, या हमने मैसेज भेजा क्या हाल है आपका, या हमने कोई पिक्चर भेजी, तो टीसीपी इसको कैरी करेगा, कैप्चर करेगा, चलेगा लेके। पता कैसे लेके चलेगा? ये मैंने आपको उसकी शक्ल दिखाई थी, ये देखें डेटा लेके जाते हुए ना, टीसीपी आईपी डेटे के ऊपर लेयर्स चढ़ा देगा। क्या करेगा? लेयर्स में इनकैप्सुलेट करेगा। जब कंप्यूटर से डेटा लेके जाएगा ना टीसीपी आईपी, तो डेटे के ऊपर लेयर्स इनकैप्सुलेट कर देगा। इनकैप्सुलेट समझते हैं, दवाई होती है उसके ऊपर कैप्सूल, उसके ऊपर फिर उसका नाम और इंफॉर्मेशन लिखी होती है, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। या हेडर अटैच करना, आप मजमून लिखते हैं उसके ऊपर हेडिंग नहीं लिखते, तो हेडर अटैच करना। तो डेटा जब कंप्यूटर कैरी करता है ना, तो उसके ऊपर लेयर्स इनकैप्सुलेट कर दी जाती हैं। ये लेयर्स जरूरी हैं, इन लेयर्स की मदद से डेटा मंजिल तक पहुंचेगा। अब खत लिखते हैं तो खत के ऊपर आप एड्रेस लिखते हैं ना, और नाम लिखते हैं और स्टैंप वगैरह लगाते हैं। अगर आप एड्रेस नहीं लिखेंगे, लिफाफे में इनकैप्सुलेट नहीं करेंगे खत को, तो क्या हमारा खत मंजिल पे पहुंचेगा? हमने फर्ज करें खत भेजना है, खत, या हमने कोई गिफ्ट भेजना है किसी को, तो उसको हम प्रॉपर इनकैप्सुलेट करते हैं स्टैंडर्ड लिफाफे में। लिफाफा भी ऐसा होना चाहिए जिसको पूरी दुनिया मानती है, पोस्ट ऑफिस का, टीसीएस का, इनका लिफाफा अप्रूव्ड होता है। जलेबियों वाले लिफाफे में तो हम नहीं ना खत भेज सकते, या जूते के डब्बे में हम खत इनकैप्सुलेट करके भेज दें, चला जाएगा स्वीडन या फ्रांस? नहीं, लिफाफा ऐसा होना चाहिए जो स्टैंडर्ड है, पूरी दुनिया में माना जाता है। तो ये जो टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल है ना, ये पूरी दुनिया में इसकी जो लेयर्स है ना, इन लेयर्स में जो इंफॉर्मेशन होती है, ये पूरी दुनिया के कंप्यूटर समझते हैं और मानते हैं, इसलिए ये इंफॉर्मेशन साथ अटैच की जाती हैं। मेरा सवाल ये था, अब आपको मेरा सवाल ज्यादा सही समझ आएगा। टीसीपी/आईपी के अलावा और कोई प्रोटोकॉल नहीं है जिनको पूरी दुनिया के प्रोटोकॉल समझते हैं और मानते हैं, जिनके जरिए कंप्यूटर एक दूसरे को डेटा भेज सके? ये था मेरा सवाल। मैं दूसरी बात कर रहा हूं कि ये जो कंप्यूटर से डेटा कैरी करते हैं प्रोटोकॉल, कैरी करना होता है लेके जाना। तो ये और कौन कौन, टीसीपी/आईपी तो पूरी दुनिया में मारूफ है, क्या इस ये आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे कि राउटेड प्रोटोकॉल टीसीपी/आईपी के अलावा और कौन कौन से हैं? तो
सबसे ज्यादा जो पूरी दुनिया में यूज होता है वो टीसीपी आईपी है। टीसीपी आईपी is mostly used all over the world on almost every computer. डेटा, डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। टू कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर्स पासिंग थ्रू, कहां से गुजरते हुए, राउटर्स, मेनली राउटर्स, स्विचेस से तो जाहिर है गुजरेगा, स्विचेस एंड राउटर्स। पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे को डेटा भेजते हैं, इंफॉर्मेशन, भले वो ईमेल है, पिक्चर है, वीडियो है, वॉइस है, कोई बेहूदगी है, वर्ड एवर जो करते हैं सारा दिन, ये आपस में डेटा शेयर कर रहे होते हैं। इसमें बिजनेस एक्टिविटीज भी जो हैं, मईशत के हवाले से, बैंकिंग, फंड ट्रांसफर वगैरह, ये सारी इंफॉर्मेशन। मसलन मैंने आज, मुझे बैंक वालों ने कॉल की कि आपने बायोमेट्रिक करवानी है, तो मैं F6 में मेरा अकाउंट था, मैंने कहा जी मैं नहीं उधर आ सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं सुबह फिर इधर चला गया, ये जो शमशाबाद में है बैंक, यहाँ मैंने बायोमेट्रिक कराई, अपना बिजनेस का मैंने लेटर हेड जमा कराया, उसकी पिक्चर लेके उसको स्कैन करके उन्होंने F6 को भेज दिया। जरूरी नहीं कि मैं उधर जाऊं, यही हो गया, कम्युनिकेशन है ना, यहां से इंफॉर्मेशन वहां भेज दी। और वो कैसे गई होगी इंफॉर्मेशन, कौन सा प्रोटोकॉल लेके गया होगा? पूरी दुनिया के कंप्यूटर जब डेटा भेजते हैं ना तो टीसीपी डेटा लेके जाता है। लेकिन टीसीपी के अलावा और भी प्रोटोकॉल्स हैं, मसलन देर आर अदर प्रोटोकॉल्स। कौन से प्रोटोकॉल्स? राउटेड प्रोटोकॉल्स। एज वेल लाइक टीसीपी जैसे और भी प्रोटोकॉल मौजूद है दुनिया में, इसलिए टू कैरी डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर्स पासिंग थ्रू राउटर्स। और भी प्रोटोकॉल है, मसलन मैं लिख दूं, टीसीपी टूड्स यूडीपी। इसमें यूडीपी शामिल है, टीसीपी की जब हम बात करते हैं ना तो टीसीपी में यूडीपी शामिल है। आपको मैं यकीन दिलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर को मैं क्लिक करने लगा हूं, सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, क्या शक्ल क्या बनी हुई है, शार्क। ये क्या है? वायर शार्क। ये सॉफ्टवेयर को मैं क्लिक करूंगा, ये क्या करेगा, ये मेरे नेटवर्क में जो डेटा आ जा रहा होगा ना उसको कैप्चर करके स्क्रीन पे दिखा देगा। ये बड़ा जबरदस्त टूल है, सॉफ्टवेयर है, ये मॉनिटरिंग टूल है। कौन सा? मॉनिटरिंग। अब मैं इस पे, मैं, मेरे ये सारे नेटवर्क है, मैं किसको मॉनिटर करना चाहता हूं? वायरलेस को। तो मैं उस पर क्लिक कर देता हूं। हाँ जी, कौन सा डेटा आ जा रहा है? टीसीपी और यूडीपी। देख रहे हैं कौन कौन सा? टीसीपी और यूडीपी, ये देख रहे हैं, यूडीपी है। और पूरी दुनिया में ये आईपी टीसीपी आईपी है जिसमें यूडीपी भी शामिल है ना। तो ये पूरी दुनिया में जो कम्युनिकेशन हो रही है वो टीसीपी की हो रही है, और उसमें यूडीपी भी ऑप्शन के तौर पे शामिल है। तो पूरी दुनिया में आप भी घर से कम्युनिकेशन करते हैं, या किसी बैंक में चले जाएं, या वेस्टर्न यूनियन में, या नादरा में चले जाएं, या कॉल सेंटर में चले जाएं, या फॉरेन ऑफिस में चले जाएं, टेलीनार, मोबाइलिंक, नादरा, जीएचक्यू, आर्मी के किसी यूनिट में चले जाएं, हर जगह जो कम्युनिकेशन हो रही है वो टीसीपी आईपी के जरिए हो रही है। और उसमें यूडीपी की भी कम्युनिकेशन हो रही है। ये मैं आपको बताऊंगा आगे जाके टीसीपी यूडीपी में फर्क क्या है। इतना सा बता देता हूं कि टीसीपी अमूमन हैवी डेटे के लिए है और यूडीपी अमूमन छोटे डेटे के लिए इस्तेमाल होता है।
जब हम वॉइस लाइव कम्युनिकेशन करते हैं ना, वॉइस वीडियो, तो वो यूडीपी के जरिए जाती है। जब हम ईमेल और वेबसाइट भेजते हैं वो टीसीपी के जरिए जाती है। ये यूडीपी ज्यादा था ना इधर, क्यों ज्यादा था यूडीपी? हाँ, क्योंकि मैं वॉइस कम्युनिकेशन कर रहा हूं ना, जो लोग सुन रहे हैं मेरी, इसलिए यूडीपी ज्यादा था। लेकिन मैं वेबसाइट भी ओपन कर रहा हूं। हाँ जी, हाँ, लाइव नहीं, वॉइस लाइव वॉइस जो होती है ना वो यूडीपी के जरिए जाती है। बाकी हम जो वॉइस नोट्स या हम जो रिकॉर्डेड वॉइस और वीडियो भेजते हैं वो जरूरी नहीं यूडीपी के जरिए जाए, वो टीसीपी के जरिए भी जाती है। और वो डिपेंड करेगा एप्लीकेशन कौन सी, मिक्स है। कुछ डेटा टीसीपी और आईपी के जरिए जाता है, कुछ डेटा यूडीपी और आईपी के जरिए जाता है। आईपी बाहर हाल होगा, टीसीपी है तो उसको भी आईपी ले जा रहा होगा, यूडीपी है तो उसको भी आईपी ले जा रहा। मैं दिखाऊं, आपको यकीन नहीं ना आ रहा, अभी देखिएगा। ये मैं यूडीपी को डबल क्लिक करता हूं तो देखिएगा इसके अंदर से क्या निकलता। ये क्या है? ये यूडीपी है और ये आईपी। क्या मतलब? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यूडीपी के साथ क्या काम, ये देखें, ये आईपी एड्रेस, सोर्स आईपी, और तो यूडीपी में भी आईपी है। अब मैं क्लिक करता हूं टीसीपी, क्या होगा भला? इसमें भी वही होगा। टीसीपी में भी देखिए टीसीपी है, उसके साथ आईपी है, ऑफ कोर्स है जी। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो टीसीपी भी आईपी के जरिए कम्युनिकेट होता है, यूडीपी भी आईपी के जरिए कम्युनिकेट होता है। तो हमने जो चेक किया तो हमें पता लगा कि हमारी जो कम्युनिकेशन हो रही है वो टीसीपी आईपी के जरिए हो रही है, यूडीपी भी उसमें शामिल है। टीसीपी आईपी यूडीपी के अलावा कौन से प्रोटोकॉल है? तो जैसे उमर ने लिखा था एप्पल टॉक, ये भला किन का है? नाम से पता लग रहा है आपको, ये एप्पल वालों का है। एप्पल के मोबाइल है, लैपटॉप है, बल्कि बड़ी मशहूर और महंगी कंपनी है। तो ये एप्पल टॉक जो है ये बड़ा हम प्रोटोकॉल है। अच्छा, और एप्पल टॉक के अलावा, उसके अलावा है एसपीएक्स आईपीएक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एसपीएक्स आईपीएक्स, बल्कि ये ज्यादा चलता था, टीसीपी आईपी से भी पहले ये ज्यादा चलता था। इसके मार्केट में 80% से ज्यादा शेयर थे टीसीपी आईपी से पहले। वेरी इंपॉर्टेंट, एसपीएक्स आईपीएक्स 80% ये चलता था। टीसीपी भी तब था, लेकिन टीसीपी भी बहुत कम इस्तेमाल होता था। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया में हर कंप्यूटर में टीसीपी चलने लगा? ऐसा क्या हुआ? अच्छा, इसके अलावा और भी एक है अहम, सीएलएनपी। ये सारे प्रोटोकॉल जो हैं ये टीसीपी के अल्टरनेटिव हैं। एज राउटेड प्रोटोकॉल्स, ये कैसे काम करते हैं? एज राउटेड प्रोटोकॉल्स। लेकिन इनको आपने कभी सुना है इनके बारे में? ना, इतना चैंपियन बैठा हुआ इसने भी नहीं सुना कभी। ये भी कह रहा है यूडीपी इसका अल्टरनेटिव है। ये प्रोटोकॉल क्यों नहीं चलते? हालांकि ये बड़ी तगड़ी कंपनी है, ताकतवर, लेकिन ये नहीं चलती। इवन मजे की बात बताऊं, एप्पल टॉक एप्पल वालों का है ना, एप्पल के लैपटॉप पर और एप्पल के मोबाइल पर भी टीसीपी चलता है। अगली बात बताए भाई, क्यों? इसकी कोई वजह होगी? ये कह रहे हैं कि डिवाइसेस सपोर्ट ही टीसीपी को करती हैं। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? हालांकि टीसीपी भी बाद में आया, एसपीएक्स आईपीएक्स पहले से चल रहा था।
एप्पल टक भी बाद में है, लेकिन एप्पल टक बड़ा तगड़ा है। CLNP OSI वालों का है। जवाब OSI वालों का CLNP है, लेकिन नहीं चलता। दुनिया में कौन सा चल रहा है? TCP/IP। क्यों? ये SPX IPX और एप्पल टक CL ये भी अमेरिकन का है। इसकी वजह ये हो सकती है सर। हाँ हाँ, ये तो शाम को याद आ गया। TCP/IP जो है ना वो इंटरनेट पे चलता है। इंटरनेट पे सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल अलाउड है, TCP/IP। इंटरनेट पर TCP/IP के अलावा और कोई प्रोटोकॉल अलाउड ही नहीं है। जो इंटरनेट बनाने वाले हैं ना, अमेरिकन डिफेंस के कब्जे में था इंटरनेट बेसिकली, फिर उन्होंने इसको आउटसोर्स कर दिया, बाकी लोग भी इस्तेमाल करने लगे। मतलब उन्होंने इसे सेमी गवर्नमेंट कर दिया, लेकिन इजारादारी अमेरिकन आर्मी की है। ये TCP/IP अमेरिकन आर्मी ने प्रोटोकॉल बनाया था, अमेरिकन आर्मी में डिफेंस डिपार्टमेंट ने। हालांकि SPX IPX भी अमेरिकन है, एप्पल टक भी अमेरिकन है, लेकिन उन्होंने TCP/IP को इंटरनेट पर जारी कर दिया। अब पूरी दुनिया के कंप्यूटर और मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल किए बगैर उनका गुजारा है? कोई ऐसा कंप्यूटर आपकी नजर में है या मोबाइल जो इंटरनेट नहीं इस्तेमाल करता? मेरी नजर में नहीं। जितने कंप्यूटर उन पे इंटरनेट चलता है। तो इंटरनेट में जाने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए थ्रू इंटरनेट कौन सा प्रोटोकॉल चाहिए? TCP/IP। इसलिए हर कंप्यूटर में कौन सा प्रोटोकॉल होता है? TCP/IP। वजह है इंटरनेट। अगर आपने इंटरनेट के बगैर कम्युनिकेशन करनी है ना, तो आप SPX IPX के जरिए कर लें, एप्पल टक के जरिए कर लें, CLNP के जरिए कर लें, लेकिन कोई करता ही नहीं है। अगर इंटरनेट के बगैर भी कम्युनिकेशन करनी है ना, इंट्रानेट, इंटरनेट के बगैर जो कम्युनिकेशन होती है ना, उसे कहते हैं इंट्रानेट। लिख लें, इंटरनेट के बगैर जो मुख्तलिफ नेटवर्क्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं उसे कहते हैं इंट्रानेट। इंट्रानेट, इंटरनेट, इंट्रानेट। ये इन्होंने नया ड्रामा शुरू किया। ये गूगल मीट वालों ने टाइम रिस्ट्रिक्शन रख दी। ये मीना आज ही इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, तो गलत है। तो हम कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर लेंगे। आज ही हुआ है। अच्छा, हम अगर फेसबुक पे करें तो फेसबुक पे लाइव करें तो उसमें तो कोई भी ज्वाइन कर लेगा ना? क्या हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? वो फिर YouTube पे अगर हम लाइव करें उसमें हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? कर सकते होंगे। फेसबुक पे अगर ग्रुप बना के सिर्फ सब्सक्राइबर्स को फेसबुक पे सिर्फ अपने फॉलोअर्स को करेंगे, जो सिर्फ ग्रुप में जुड़े वो भी बोल नहीं मतलब सारे फ्रेंड्स है ना, जैसे हम वीडियो चैट करते थे कॉलेज में अक्सर ना, तो 5-6 लड़के हम इकट्ठे में जितनी मर्जी देर बात करते रहे, कोई बीच में तीसरा बंदा नहीं आ सकता। ओके, उसमें ग्रुप में सब्सक्राइबर्स के तौर पे ग्रुप में जो फेसबुक पे हमारी ऐड है, फ्रेंड है। ओके, फेसबुक पे फ्रेंड ऐड है। अच्छा। YouTube पे कैसा है? हाँ? डिस्कॉर्ड। नहीं, ये जो YouTube है उसमें फायदा ये होगा कि वो रिकॉर्डिंग भी पड़ी रहेगी, YouTube में से ही मिल जाया करेगी, और उसको आप मोनेटाइज भी कर सकते हैं आगे जाके। तो ये जो हम रोज ऑनलाइन बात करते हैं, लोग सुनते हैं, देखते हैं, तो ये तो एक ऐसी एक्टिविटी है
जो लोग बड़ी कोशिश करते हैं कि उनकी ऐसी एक्टिविटी और उनको 10 बंदे सुने देखें लाइव। लेकिन YouTube पे लाइव पे आप सिर्फ रिटर्न ही क्वेश्चंस कर सकेंगे कमेंट्स में, उसके अलावा YouTube पे लाइव से ही बंद है, चैट में कर सकते हैं, चैट में सिर्फ भी करेंगे, क्वेश्चन करना तो चैट में करेंगे। हाँ तो यहाँ भी चैट में ही करते हैं, वो बोल नहीं सकता, नहीं बोल नहीं सकता दूसरा। हाँ तो बोलने के लिए हमने स्काइप ही तो रखी हुई है ना। और उसके अलावा हम ट्विटर स्पेस पे भी कर सकते हैं। आप लोग अपनी अपनी राय मुझे अगली क्लास में दीजिए, क्योंकि ये तो गलत कर दिया ना इन्होंने, गूगल मीट वालों ने। तो खैर हम बात ये कर रहे थे कि टीसीपी/आईपी के अलावा जो प्रोटोकॉल है वो इंटरनेट में नहीं चल सकते। अगर इंटरनेट में एप्पल टॉक के जरिए डेटा भेजेंगे ना, एसपीएक्स आईपीएक्स के जरिए, सीएलएनपी के जरिए, तो इंटरनेट के जो डिवाइसेज है ना, राउटर है इंटरनेट में, वो उस ट्रैफिक को ड्रॉप कर देंगे। सिर्फ किस ट्रैफिक को कबूल करेंगे और गुजरने देंगे? जो टीसीपी/आईपी की ट्रैफिक होगी। टीसीपी/आईपी की ट्रैफिक कैसी होती है आपको पता है, डेटा होगा और उसके ऊपर टीसीपी/आईपी के लेयर्स इनकैप्सुलेट हुई होंगी, ये पैकेट गुजर सकते हैं। अगर एसपीएक्स आईपीएक्स होगा तो उसकी लेयर्स होंगी, उसको नहीं गुजरने देंगे। एप्पल टॉक की लेयर्स अपनी ही होंगी, उसको भी नहीं गुजरने देंगे। सीएलएनपी की अपनी लेयर्स होंगी, उनको भी नहीं गुजरने देंगे इंटरनेट के राउटर। तो चूंकि दुनिया का हर कंप्यूटर की मजबूरी है कि वो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं सब, तो अब इसलिए पूरी दुनिया में टीसीपी/आईपी जाना पहचाना जाता है। इवन हमने अगर लैन में भी कम्युनिकेशन करनी हो तो टीसीपी/आईपी के जरिए करते हैं, क्योंकि लोग जानते ही टीसीपी/आईपी को है। और हर ऑपरेटिंग सिस्टम में टीसीपी/आईपी जरूर रखा जाता है। कंप्यूटर में अगर आप विंडोज की बात करें, लिनक्स की बात करें, सोलैरिस की बात, सब में टीसीपी/आईपी होगा। और अगर आप मोबाइल में एंड्रॉइड की बात करें, इवन एप्पल की बात करें, जिनका एप्पल टॉक है, लेकिन उन्होंने एप्पल ने अपने अंदर टीसीपी/आईपी रखा हुआ है। अगर वो टीसीपी/आईपी ना रखते तो क्या होता? ना एप्पल वाले यूजर व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकते, ना फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, ना इंस्टाग्राम, ना ट्विटर, और ना ईमेल भेजते हैं, ना वसूल करते। तो एप्पल तो कोई मोबाइल खरीदता ही ना, इसलिए सबकी मजबूरी है वो कौन सा प्रोटोकॉल इंस्टॉल करते हैं? टीसीपी/आईपी। अब समझ आ गई? इंटरव्यू को पूछे तो जवाब दे सकते हैं ना। अब टीसीपी/आईपी जो भी कंप्यूटर इस्तेमाल करता है उसको आईपी एड्रेस देना होगा, जिसके जरिए कंप्यूटर्स को पहचाना जाएगा। एड्रेस तो जरूरी है ना। तो टीसीपी/आईपी का एड्रेस है आईपी एड्रेस, एसपीएक्स आईपीएक्स का अपना एड्रेस है, एप्पल टॉक का अपना एड्रेस है, सीएलएनपी का अपना एड्रेस है। टीसीपी/आईपी का एड्रेस है जिसको पूरी दुनिया जानती है, जिस पर पूरी दुनिया के कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। आईपी एड्रेसेस, जिसको हम पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे, हमने शुरू किया था आईपी एड्रेसेस को। TCP/IP is mostly used all over the world in all machines, computers, because TCP/IP is the only protocol which is allowed to be passed or go through internet, and every computer, mobile users, एनी मशीन, टैबलेट है, कुछ भी है, जितने भी गैजेट हैं, नीड टू connect and communicate with internet. So all machines must have TCP/IP installed. सब में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल्ड होता है। मोबाइल लेते हैं ना, उसमें TCP/IP होता है। आप TCP/IP की सेटिंग में जाएंगे, वहां आपको आईपी भी नजर आ जाएगा और मैक एड्रेस भी नजर। जिस मशीन का आईपी होता है ना, उसका मैक भी होता है। ये भी नोट कर लो। दुनिया जहान में जितनी कंप्यूटर्स हैं आईपी वाले, मोबाइल है, टैबलेट है, जिन जिन मशीनों का आईपी होता है उनका मैक एड्रेस भी होता है। आईपी लॉजिकल आईपी है जो बदलता रहता है, खत्म भी हो जाता है, नया भी मिल जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन जो मैक एड्रेस है ना, वो फिजिकल एड्रेस है, वो पक्का है, वो नहीं बदलता। वो कहां से मिलता है? वो मैन्युफैक्चर्ड है। जब मशीन बनती है ना,
तो उसमें मैक एड्रेस बर्न्ड इन एम्बोज कर दिया जाता है, वही रहता है। नॉर्मली वो नहीं बदलता। नॉर्मली इसलिए कह रहा हूं कि अटैकर अपनी शनाख्त छुपाने के लिए अपना मैक हटा के उसकी जगह कोई फेक मैक या किसी और का मैक लगा के ट्रैफिक भेज देते हैं। अपना मैक भेजने की बजाय कोई और मैक लगा के भेज देते हैं। अटैकर, हैकर, इसको क्या कहते हैं बताया हुआ है मैंने, स्पूफिंग। इसे कहते हैं स्पूफिंग, मैक स्पूफिंग। स्पूफिंग होता है अपनी शनाख्त छुपा के बहरूप बदल के किसी और की आईडी के जरिए अपीयर हो जाना, किसी और के एड्रेस के जरिए अपीयर होना, कार्रवाई डालने के लिए, तखरीबकारी के लिए अमूमन होता है ना, इसे कहते हैं स्पूफिंग। लिख लें स्पूफिंग। malicious एक्टिविटी। आखिरी बात, अब आते हैं दोबारा आईपी एड्रेसिंग पे जो हम पढ़े थे। ओके, अब आईपी एड्रेस कैसे होते हैं सब जानते हैं। अच्छा, ये जो आईपी है ना, आईपी एड्रेस में हम कैसे पता लगेगा कि कौन कौन से कंप्यूटर सेम नेटवर्क के हैं? आईपी का जो मास्क वाला हिस्सा है ना, उसको दूसरे आईपी से कंपेयर करेंगे। अब जो ऊपर वाला आईपी है ना 40 वाला, वो नीचे वाले 40 से मैच हो रहा है, ये सेम नेटवर्क के कंप्यूटर्स हैं। जो राइट वाले हैं ना 60 वाले, वो नीचे वाले राइट वाले से मैच हो रहा है। तो लेफ्ट वाला अलग नेटवर्क है, जो लेफ्ट वाले जो दो कंप्यूटर ऊपर नीचे, और राइट वाले जो ऊपर नीचे कंप्यूटर है वो एक अलग नेटवर्क है। जो सेम नेटवर्क के कंप्यूटर्स हैं वो डायरेक्टली आपस में कम्युनिकेट करेंगे, और जो डिफरेंट नेटवर्क के कंप्यूटर्स हैं वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे? है तेनू आइडिया? तवज्जो से, डिफरेंट नेटवर्क के कंप्यूटर्स कम्युनिकेट तो कराना है, लेकिन ये नहीं कम्युनिकेट करेंगे जब तक एक डिवाइस नहीं हम ऐड करते। डिफरेंट नेटवर्क्स एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाएंगे, कहां से गुजर के जाएंगे? एक बिल्डिंग से किसी इस्लामाबाद ब्लू एरिया में किसी दूसरी बिल्डिंग में जाना है, तो इस बिल्डिंग किधर जाओगे? वॉशरूम की तरफ? बाहर कहां से निकल के जाओगे? गेट। गेट किसको कहते हैं पता है ना? है, जान के कर रहे थे। तो एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेशन करवानी है तो कौन सी डिवाइस चाहिए? गेटवे, राउटर। जिंदाबाद। लिखवाएं यहां, तो आईपी उस बाएं वाले का हिस्सा हो। बाएं वाला नेटवर्क, एक दाएं वाला नेटवर्क है, एक बाएं वाला। ठीक है, आप ऐसा ही लिखवाएंगे जो बाएं वाले नेटवर्क का हिस्सा हो। हरी अप, जल्दी से, टाइम नहीं। बाएं वाला, हाँ वही, सही समझिए। हरी अप, जल्दी से। सेम नेटवर्क में रखना है ना? हाँ, देखे ना, मास, नीचे मास लिखा हुआ है, उस पे आखिरी हिस्सा 0 है। 0 का मतलब इसको बदलना है। ये सेम नहीं हो सकता। ये अगर मैं इधर भी दे देता हूं ना 104, एरर आएगा, डुप्लीकेट, यूनिक होना चाहिए एड्रेस, डुप्लीकेट तो नहीं ना होना चाहिए। वो हम बड़ी खतरनाक मिसाल दिया करते हैं उसके लिए कि आपने जो मुनज़्ज़ा का कोई मैसेज भेजा या शबनम को कोई मैसेज भेजा, तंजीला को भेजा, तो उसके चाचे का अगर वही एड्रेस है, उसकी खाला का, उधर तो शरीक है उधर, तो उधर मैसेज गया तो वो तो धुम्मे मच जाएंगी, गड़बड़ हो जाएगी ना। होना चाहिए
बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एड्रेस तो यूनिक होता है। अच्छा इधर फिर हम देंगे 40.79 कर देते हैं, कोई भी 0 से लेके 255 तक, 0 से लेके ये देखें जी, गौर कीजिए, ऑटोमेटिक आईपी कहां से मिलता है जैन? डायनेमिक, डायनेमिक से याद आया डी, शाबाश, DHCP, डायनेमिक आईपी मिलता है डी, याद है सबको? DHCP, ये याद रखना। लेकिन हम मैनुअल आईपी देना चाहें तो नीचे क्लिक कर देंगे, वैसे ज्यादातर ऑटोमेटिक आईपी वाला चलता है। अच्छा मैं आईपी देने के लिए इधर क्लिक करूंगा 192.168.40। अच्छा मैं इधर कर देता हूं, दूसरा नेटवर्क कौन सा था? 60, तो मैं इधर IP 60 वाला दूंगा तो वो इस नेटवर्क में आ जाएगा, समझ रहे हैं? लेकिन मैंने 40 वाले नेटवर्क में डालना है तो मैं ये IP दूंगा 40.79। अच्छा जी, अब ये इसका देखिएगा मास खुद बहुत आ जाएगा, क्योंकि ये क्लास कौन सी है? क्लास सी। क्लास सी में कितने बाइट? ये 4 बाइट है, 1 बाइट फिर डॉट, 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट 4 बाइट। एक बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? शाबाश, 8 बिट्स होती हैं। तो अब देखिएगा कितनी बाइट्स लॉग्ड होंगी, टैब टैब, हाँ जी कितनी लॉग हुई हैं? पहली 3, आखिरी 0 का मतलब ये फ्री है। ये बदलनी होगी जरूर, हर कंप्यूटर में यूनिक रखनी होगी। ओके, नीचे गेटवे का आईपी देना है, गेटवे भी उसी नेटवर्क का हिस्सा होता है। तो गेटवे का आईपी जैन बताओ, 192.168, इट हैज टू बी 40, इट हैज टू बी 40 डॉट, बोल कुछ 100, गेटवे का आईपी। डॉट 1 भी कर सकते थे, मारूफ आईपी देंगे जो हमेशा वही देंगे, गेटवे का आईपी हमेशा वही रखना चाहिए ताकि आप कंफ्यूज ना रहे, पता नहीं गेटवे का क्या आईपी है, हमेशा वही रखें 100। ठीक है जी, ये आईपी दे दिया। ओके, ये क्लास है क्लास सी। कैसे पता लगा ये क्लास सी है? किस बाइट, कहां देख के क्लास का पता लगता है? आईपी जब देते हैं ना, तो आईपी की जो पहली बाइट है ना, पहली बाइट से क्लास का पता लगेगा। क्या ये क्लास पहली बाइट है 192, तो क्या पता लगेगा? अभी देख लें, से ये पता लगेगा अगर पहली बाइट, ये देखें, ये है जी कहानी सारी। अगर पहली बाइट हाँ, एक से 126 के दरमियान है तो ये होगी क्लास ए। अगर रेंज है 1 से 126 के दरमियान तो क्लास ए। अगर रेंज है 100, पहली बाइट 128 से लेके 191 के दरमियान तो ये होगी क्लास बी। अगर रेंज पहले बाइट की होगी 192 से लेके 223 तो ये होगी क्लास सी। अब सब जानते हैं, दोहरा रहा हूं मैं। 127। तो अभी 192 वाला आईपी था ना, तो क्लास सी। अच्छा ये वाला आईपी देखें, ये वाला गौर कीजिए, ये वाला 180
120 130.102, इसका पहला बाइट है 180, किस रेंज में आ रहा है? 128 से ऊपर है, 191 से नीचे 180, तो ये क्लास बी है। तो इसका मास क्या है? 255 255 00, यानी कि पहले दो लॉक्ड है और आखिरी दो फ्री हैं। इसमें फर्क क्या पड़ा? कंप्यूटर्स के जो बदल बदल के आईपी देते हैं ना, उसकी रेंज बहुत बड़ी होगी। क्लास सी में कितना हिसाब, 1 बाइट बदलते हैं ना, तो रेंज होती है 0 से 255 तक, बस 0 से 255 तक होती है 256 की रेंज, बस इतनी रेंज। और क्लास बी में कितना हिस्सा बदलते हैं? 1 बाइट, और उसके बाद अगली बाइट भी बदलेंगे, तो कंप्यूटर बढ़ जाएंगे, है ना। अच्छा, ये नीचे वाला आईपी क्या है जी? 70.190, 190 किस रेंज में आ रहा है ना? 190 को तो देखना ही नहीं है। 70 किस रेंज में आ रहा है? 1 से लेके 126, 70 है ना, तो ये क्लास ए होगी। आगे कुछ भी है, जब क्लास ए है तो मास क्या है? नीचे लिखा हुआ है 255 000। अब रिवाइज हुआ तो और ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ गया। क्लास ए में कितने बाइट लॉक्ड होते हैं? 1, क्लास बी में 2, क्लास सी में ए बी सी 1 2 3, क्लास ए में 1 लाख, क्लास बी में 2 लाख, क्लास सी में, गल ही खत्म। फर्क क्या पड़ेगा ये मैं जरा आपको समझा दूं, फर्क क्या पड़ेगा। और देखते हैं कि क्या फर्स्ट बाइट, हमेशा आईपी एड्रेस को देखेंगे तो फर्स्ट बाइट को देखेंगे। फर्स्ट बाइट को देख के हमें क्लास का पता लगेगा। मुश्किल बात है, मिसाल के तौर पे गौर कीजिए जी। आप मुझे बताइएगा क्या किस क्लास का आईपी? देखा ना, मैंने 701 लिखा था, वो कहता है 255 से ऊपर नहीं जा सकते। हाँ जी, आप बताएं। क्लास मास्क कितने से कितने बाइट लॉक्ड होंगे? शाबाश, टैप टैप क्लास। ओके, आप मुझे क्लास बी का आईपी लिखवाइए। योर नेम? मेहताब, मुझे क्लास बी का आईपी लिखवाइए। शाबाश, 130 169 169 92 40। शाबाश, देखा ना, वो कुछ भी लिख दें, कौन सा कोई गलत हो जाना। 255 से कम होना चाहिए और 0 से ऊपर होना चाहिए। रेंज जो है ना 0 से 2, 0 भी इस्तेमाल नहीं हो सकता आईपी, 255 भी कंप्यूटर्स पे आईपी इस्तेमाल नहीं हो सकता। अच्छा, ये क्लास बी है, तो इसका मास्क कितने से लागू होंगे? पहले दो, टैप टैप, बिल्कुल, ये पहले 2 लागू, सही है। क्लास सी में पहले 3, ये आपको पता लग गया। आखिरी बात, अब जी हम जब इनको आईपी देंगे, फर्क क्या पड़ेगा? असल बात है, क्लास ए बी सी में फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि जब हम आईपी देते हैं ना, मिसाल के तौर पे ये आईपी मैं दूंगा, देखते ही आपको पता लग जाएगा ये कौन सा आईपी। 203 130 40 401 हो सकता है, 40.33 क्लास सी। सही है जी, क्लास सी है, तो इसका मास्क 0, ये मास्क हो गया। इसका पहले 3 लॉक्ड है और ये फ्री है, तो इसका सबसे पहला आईपी क्या होगा जी? नेटवर्क आईडी क्या होगी? 0, ये पहला आईपी है इसका, ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, करेंगे तो एरर आएगा, पता है ना। इसे कहेंगे नेटवर्क आईडी। ये क्या कहलाएगी?
ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये पूरे नेटवर्क की आइडेंटिटी है, ये राउटर के टेबल में होगी पूरे नेटवर्क की आइडेंटिटी। अगला आईपी होगा 203 130 41, ये आईपी यूजेबल होगा, पहला आईपी यूजेबल। अब मास्क वाला हिस्सा तो यही होगा, हर सूरत में यही होगा। और आगे 2, उसके बाद क्या होगा जी, स्टार्ट करते करते मैक्सिमम कहां तक जाएंगे? हाँ, इससे ज्यादा तो नहीं कुछ हो सकता। इससे पहले क्या होगा? अच्छा, ये जो आखिरी आईपी है ना, ये भी काबिल इस्तेमाल नहीं है, इससे कहते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी। ये भी किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं कर सकते, करेंगे तो एरर आएगा, करेंगे तो इसमें कितनी रेंज बनी? 0 से लेके 255 तक, 0 से लेके 255 तक। जीरो से 255, तो इसमें से 0 वाला भी इस्तेमाल नहीं होगा, 255 वाला भी इस्तेमाल नहीं। यकीन आता तो अभी देख लें, देखा हुआ आपने, दोबारा देख लें। दो 203 130 40.11 चलेगा। मास खुद ब खुद आ गया, क्लास सी है, ओके करेंगे तो ले लेगा, ले लिया, ओके। गेटवे का आईपी दें ना दें, गेटवे का आईपी नहीं देंगे तो हम किसी और नेटवर्क में नहीं जा सकेंगे। किसी और नेटवर्क में जाना है तो गेटवे का आईपी देना लाजमी है। ना भी दे तो काम चलेगा, लेकिन सेम नेटवर्क में काम चलेगा, समझ रहे हैं? अच्छा, मैं इसका आईपी 11 की जगह कर देता हूं 0, चलेगा? नहीं, किसी कंप्यूटर को 0 वाला आईपी दे सकते हैं, राउटर को भी नहीं दे सकते। किसी इंटरफेस, किसी नोड पर 0 वाला आईपी देंगे तो एरर आएगा। देखिए, एरर आ गया, नहीं दे, कहता है होस्ट पोर्शन सारा 0 नहीं हो सकता। और 255 दे सकते हैं, ये भी नहीं दे सकते, ये भी देंगे तो एरर आएगा। एरर आ गया, होस्ट पोर्शन सारा 1 है, इस्तेमाल नहीं होगा। इनके दरमियान में 70 या 37 चलेगा। देखा ना, अब एरर कह रहा है मल्टीपल गेटवे, ले लिया इसने, ठीक है, अब एरर नहीं आया, ले लिया इसने। 0 में नहीं लेता, 255 भी नहीं लेता। अच्छा, तो हम रेंज का जो पहला आईपी होता है वो भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, टोटल कितने कंप्यूटर थे इसमें, आईपी काबिल इस्तेमाल थे? 200, 0 से 255 तक। कितनी बिट्स हैं ये? 8 बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? 8। तो 2 की पावर जितनी भी बिट्स हो ना, नंबर ऑफ बिट्स होस्ट पोर्शन में, होस्ट पोर्शन नंबर ऑफ बिट्स इज इक्वल टू व्हाट? 8। होस्ट पोर्शन में नंबर ऑफ बिट्स है 8, तो रेंज पता कर दी हो ना टोटल, तो होस्ट पोर्शन की जो बिट्स है उसको 2 की पावर बना दे, 2 की पावर 8 बिट्स है ना, 2 की पावर 8 मैंने बताया था, आपने 2 की पावरें याद रखनी है। क्या होता है 2 की पावर 8? 256। 2 की पावर 8 है 256। तो इसमें 0 से 255 तक 256 की रेंज बनती है। 0 से शुरू करें तो 255 तक 256 होते हैं। 0 से 3 तक बताया था मैंने 4 होते हैं। 0 1 2 3, 0 1 2 3, बस कितने हो गए? तो 0 से 7 तक कितने होंगे? 8। 0 से 9 तक कितने होंगे? 10। तो 0 से 255 तक कितने होंगे? 256। इसमें से 2 आईपी यूज ही नहीं हो रहे, पहला और आखिरी। तो यूजेबल आईपी कितने होंगे? कितने? ये क्या है? यूजेबल आईपीस, यूजेबल आईपीस। तो क्लास सी में यूजेबल आईपी है 257।
ओके, क्लास बी में अभी आपको अंदाजा हो जाएगा क्लासेस से क्या फर्क पड़ता है। क्लास बी का जब आईपी देंगे तो क्या होगा भला, ये क्लास ए है, चले मैं क्लास ए का बता देता हूं, गौर कीजिएगा। 110 70 119, ये तो जरूरी नहीं है यही हो, बदल दे इसका पहला नेटवर्क आईपी हो गया 0.0.0/8। पहला बाइट है ना लॉग्ड, तो पहले बाइट में 8 बिट्स होती हैं, तो 8 बिट्स हैं लॉग्ड, इनको नहीं बदल सकते। अगला आईपी क्या होगा, 110.0.0.1, ये है जी अगला यूजेबल आईपी। सही है, ठीक है ना। उसके बाद अगला आईपी क्या होगा, 00, उसके बाद 3, मैक्सिमम कहां तक जाएगा बोले, 255 तक। इससे आगे 256 हो सकता है ना। अच्छा, तो इससे आगे क्लास सी तो यहीं पे बस हो जाए, क्योंकि पहले 3 लॉग्ड थे ना, इसमें पहला 1 लॉग्ड है, तो अगला भी बदलेंगे। क्या होगा ये, इसको 1 कर दें। क्या ये आईपी पहले आया कभी 1 वाला, 110.0.1, ये पहले आया, ये नया आईपी है ना 0। क्या ये वाला आईपी पहले आया, गौर करें, इससे पहले तो सारा ऊपर 0 था, 30 से 8 तक, तो ये नया आईपी है ना, तो ये भी यूजेबल आईपी है, यूजेबल आईपी। उससे अगला आईपी क्या होगा, क्या, हाँ नेटवर्क आईडी तब होती है जब होस्ट पोर्शन सारा 0 हो, यही तो बताना चाह रहा हूं। ये 1 हो गया, ये है नेटवर्क आईडी, इसे कहते हैं नेटवर्क आईडी, ये नेटवर्क आईडी, इसमें होस्ट पोर्शन सारा क्या है 0, ये नेटवर्क आईडी, समझ गए, ठीक है आपके। ये नेटवर्क आईडी है, ये नेटवर्क आईडी नहीं है। और ये 255 भी आप कहेंगे ब्रॉडकास्ट, नहीं ये नहीं है, जब सारा होस्ट पोर्शन ऑन हो वो ब्रॉडकास्ट आईडी है। अच्छा, इससे अगला आईपी क्या होगा, 8, ये कहां तक जाएगा मैक्सिमम, अगेन उसके बाद, हाँ जी, ये 1 भी क्या हो जाएगा, और ये फिर क्या हो जाएगा 0, फिर ये 0 से 255 जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा 3। अब समझ रहे हैं कहानी, कितने ज्यादा आईपी होंगे। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, ये 255 तक जाएगा, फिर ये भी 255 तक चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 2 की जगह 3, और आगे फिर कहां तक जाएगा, फिर 4, आखिर ये भी क्या होगा, और फिर ये भी क्या होगा, बस ना ना ना। हाँ, देखा कितनी डेप्थ है, कितने ज्यादा कंप्यूटर है आईपी। तो इसमें क्या होगा, ये भी हो जाएगा 0 की जगह, और ये क्या होगा 255, ये फिर हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 0, ये नई कहानी शुरू होगी, वही विशियस सर्कल। क्या भला, ये 1 हो गया, और ये 0 हो गया, और ये 1, अब ये 255 तक जाएगा, तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, और ये फिर हो जाएगा 0, ये फिर 0 से 255 तक रोटेट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 को फिर क्या कर देंगे 2। एक उम्र चाहिए कतरे को गोहर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब,
दिल का क्या रंग करें खूने जिगर होने तक। गालिब कुछ लोगों के ऊपर से गुजरा है, समझ ही नहीं आ रही। आशिकी सब्र तलब, या आप लोगों की के बारे में भी, जल्द से जल्द जॉब मिल जाए, नौकरी छोकरी वगैरह वगैरह, पैसे गाड़ी। लेकिन हकीकत क्या है? आशिकी सब्र तलब, लेकिन और तमन्ना बेताब। बेताबी तमन्ना, बस जल्दी जल्दी ये भी हो जाए ये भी हो जाए। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब। शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक, लेकिन शम्मा जलती रहती है जब तक सहर ना हो जाए। हमने माना, हाँ हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। इसके बाद क्या होगा जी आगे? ये दो की जगह क्या होगा? फिर वही विशियस सर्कल, फिर 0, फिर 255 तक, 0 से 255। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर ये 3 की जगह हो जाएगा 4। ये कहां तक जाएगा? 255 और फिर 60, 255। फिर ये क्या होगा? ये 1 की जगह हो जाएगा 2, और आखिरकार ये भी क्या होगा? ये भी तो कुछ ना कुछ होगा ही ना आखिर इधर, और फिर ये 255 तक जाएगा। और आखिर में आखिरी आईपी क्या होगा? वो होगा ब्रॉडकास्ट आईडी, वो होगा 110, 255, 255, 255। ये है ब्रॉडकास्ट आईडी, ये है ब्रॉडकास्ट आईडी। ये किसी कंप्यूटर को नहीं हम दे सकते। बहुत बड़ी रेंज नहीं है। हाँ, तो क्लास ए क्यों बनाएगी? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा नेटवर्क अकोमोडेट किया जा सकता है, बहुत बड़ी नेटवर्क की रेंज है। क्लास सी में छोटी रेंज है ना? कितनी है? 0 से 200 बस। बाकी हिस्सा क्या है? उसे क्यों नहीं बदल रहे? ओ भाई लॉक है, मास्क में है ना, तो लॉक है, उसको नहीं हम छेड़ सकते। लॉक है, ये हमने खरीदा हुआ है, ये लॉक है। 41 नहीं कर सकते, वो किसी और ने खरीदा हुआ है, वो किसी और की मलकियत है। हम तो ये यही वाला लॉक हिस्सा 130.40 वाले यूज करेंगे। फिर 0 से 255 तक आईपी देंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बाकी 131 वो भी किसी ने खरीदा हुआ है, हम नहीं, हमारी ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ रहे हैं इसकी रेंज? तो इसकी रेंज छोटी है, क्लास ए की रेंज बहुत बड़ी है। और अगर मैं इधर ही आईपी दूं, ये क्लास ए है, ये क्लास सी है, ऑफ कोर्स यू नो वेरी वेल, ये क्लास सी है। और इधर अगर मैं आईपी दूं, ये ऊपर ये क्या है? क्लास बी। तो कितने आईपी होंगे इसमें? शुरू कहां से होगा? 0 डॉट और मास्क 16। मास्क को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं, 255, 255, 0 डॉट 0। ये मास्क है ना, पहले दो इसे लॉक है और बाकी दो जो है वो फ्री है। हाँ, आप समझ गए हैं कितना हिस्सा बदलेगा? पहला आईपी क्या होगा? 170, 230, 0 डॉट, ये यूजेबल आईपी है। जबकि ये क्या है? ये नेटवर्क आईडी है, किसी कंप्यूटर को असाइन नहीं कर सकते। ये नेटवर्क आईडी है, सही है। ये पहला आईपी है यूजेबल, और अगला आईपी क्या होगा? क्यों जी? 170, 230, 0 डॉट 2, और कहां तक जाएगा उसके बाद?
है ना। और ये क्या हो जाएगा, और ये 0 कहां तक जाएगा, 255 तक। उसके बाद ये क्या होगा, 1 की जगह, समझ गए सारी कहानी। और ये फिर 0 से, उसके बाद ये फिर 0 से 3 60, सारी कहानी। और ये 0 से 255, और आखिर में कहां तक जाएगा, 230 को हम बदल सकते हैं ना। ये है जी आखिरी आईपी, इसे क्या कहेंगे, ब्रॉडकास्ट आईडी। इसकी रेंज भी काफी है। इसमें कितनी बिट्स इस्तेमाल हो रही हैं, 16 बिट्स, वजह रखें 16 बिट्स इस्तेमाल हो रही हैं। तो कितने बजे का मैंने कहा हुआ है, 10 बजे का, तो 10 बजे है ना। काल में क्या कह रहे हैं, उन्हें क्या रोज इतने बजे आ जाना है, ना पूछने ना बताना है ना कुछ भी करना है। हाँ 10 बजे आ जाना, बात खत्म। मैंने कहा नहीं आखिरी बात चल रही है, क्लास में नहीं डिस्टर्ब करना है, मैसेज कर दिया करो। बस टाइम तय है, 10 बजे आ जाना है, ठीक है जी। इससे लेट नहीं करना, इससे भी जल्दी किया करेंगे। 10 बजे आपने कहना है आ जाना है, बस डन 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 डन। क्लास सी में रेंज है, क्लास बी में ज्यादा बड़ी रेंज है। कितनी बड़ी रेंज है, कितनी बिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं पोस्ट पोर्शन में, नंबर ऑफ बिट्स इज इक्वल टू 16। तो 16 बिट्स कितनी रेंज देती हैं जी, हाँ 2 की पावर 16, पहले 2 की पावर 8, 256 था ना, 2 की पावर 16 बनता है 65,536। 65,000 कंप्यूटर एक नेटवर्क में, -2। -2 क्यों, पहला भी आईपी इस्तेमाल नहीं होगा, आखिरी आईपी भी इस्तेमाल नहीं होगा। कितने आईपी बच, 65,000, ये आईपी यूजेबल होंगे, यूजेबल आईपी, समझ गए। तो क्लास बी में बड़ी रेंज है ना, क्लास ए में 3 बाइट्स वेरिएबल है, 24 बिट्स वेरिएबल है। तो 2 की पावर 24 कितना बनता है, 1.5 करोड़, 1,67,00,000। एक करोड़ 67,00,000 राउंड अबाउट, मैंने राउंड अबाउट 16 मिलियन। इतने कंप्यूटर एक नेटवर्क में कभी देखें। चले इसको छोड़ें, -2 का मतलब है पहला आईपी यूज नहीं होगा और आखिरी आईपी यूज, वो तो हर नेटवर्क में ऐसा है, ये तो पक्की बात है ना। पूरी दुनिया में जो भी नेटवर्क की रेंज होती है ना, रेंज का पहला आईपी भी यूज नहीं होता, आखिरी आईपी भी यूज नहीं होता। तो इतनी बड़ी रेंज क्लास बी की, 65,534 कंप्यूटर, कभी देखे 65,000 कंप्यूटर एक नेटवर्क में, किसी ने देखे हो, ख्वाब नहीं। या बेल्जियम में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, बड़ी से बड़ी कंपनी में जिसके 65,000 एम्प्लॉयज हैं, कभी आप 65,000 का नेटवर्क नहीं देखेंगे। क्यों, इतने बड़े नेटवर्क रिकमेंडेड ही नहीं है, ना होने चाहिए। बड़े नेटवर्क रिकमेंडेड नहीं है, रादर बड़े नेटवर्क की जगह कौन से नेटवर्क होने चाहिए, छोटे नेटवर्क होने चाहिए। जितने छोटे छोटे नेटवर्क से मुराद है जिनमें कंप्यूटर्स की तादाद कम हो, छोटे नेटवर्क होने चाहिए। बड़े नेटवर्क का नुकसान क्या है बताएगा आप, बट जितने कंप्यूटर ज्यादा होते हैं ना, ट्रैफिक ज्यादा होती है। क्यों, हर कंप्यूटर ब्रॉडकास्टिंग करता है,
हर कंप्यूटर ब्रॉडकास्ट नहीं करता। कंप्यूटर जो ऑन होता है ना, ऐसी मैसेजेस भेजता रहता है ब्रॉडकास्ट। ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर में जो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। अगर 200 कंप्यूटर होंगे, 200 के 200 कंप्यूटर ब्रॉडकास्टिंग कर रहे होंगे, 20,000 कंप्यूटर होंगे, तो वो सारे के सारे ब्रॉडकास्टिंग करेंगे। 20,000 कंप्यूटर की ब्रॉडकास्टिंग वॉल्यूम अंदाजा करें, 200 कंप्यूटर की ब्रॉडकास्टों का वॉल्यूम। बड़ा नेटवर्क होना चाहिए, छोटा होना चाहिए? जितना नेटवर्क बड़ा होता जाएगा ना, इनएफिशिएंट होता जाएगा, स्लो होता जाएगा, कंजेशन होती जाएगी, रश बढ़ता जाएगा। तो अगर हमारी कंपनी में 2000 क्लाइंट है, कंप्यूटर है, तो 2000 के 2000 कंप्यूटर को एक नेटवर्क में रखने का क्या तरीका है? क्लास ए में आ सकते हैं 2000 कंप्यूटर? नहीं, इसमें तो 256 में से 254 आएंगे। किस में आएंगे? दो बी में भी आएंगे और ए में भी। लेकिन क्या 2000 कंप्यूटर्स को एक ही नेटवर्क में रखना चाहिए? नॉट एट ऑल, नहीं रखना चाहिए। अगर रख देंगे तो नेटवर्क जो है वो स्लो होगा, कंजेस्टेड होगा। तो बेहतर क्या है, 2000 के 2000 कंप्यूटर को एक नेटवर्क में ना रखें, बल्कि एक लैन के अंदर कंप्यूटर्स के ग्रुप बनाते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स। लैन के अंदर वी लैन्स बनाएं। क्या? वी लैन्स, वर्चुअल लैन्स, छोटे नेटवर्क्स। तो आप यूबीएल में चले जाएं, एबीएल, नेशनल असेंबली, सेनेट, नादरा, जितने बड़े बड़े नेटवर्क हैं, सारे के सारे कंप्यूटर एक नेटवर्क में कभी नहीं होंगे। एक लैन में सारे जो कंप्यूटर लगे होंगे वो एक नेटवर्क में नहीं होंगे, बल्कि अलग अलग नेटवर्क होंगे। एक लैन के अंदर मल्टीपल नेटवर्क्स होंगे, छोटे छोटे। तो फिर हम क्लास बी को कैसे डिप्लॉय करेंगे? हाँ जी, अब आई ना वही बात जिस पे हम कल बात कर रहे थे। मैं भी देता हूं आईपी, देखिएगा क्या था, 170 और क्या था, 230, 170 230.10.209 क्लास। बिल्कुल सही है जी। गेटवे क्या होगा? 170 230 10 लाजमी है, 100.100। गेटवे सही है, सेम नेटवर्क में है। यस, सेम नेटवर्क में। लेकिन रेंज बहुत बड़ी नहीं है, 65,000 कंप्यूटर आ जाएंगे इस रेंज में। इतनी बड़ी रेंज वाला नेटवर्क होना चाहिए? नॉट एट ऑल, बड़ा नेटवर्क नहीं होना चाहिए। रादर बड़े नेटवर्क की जगह छोटा नेटवर्क, सब नेट। तो जब भी क्लास ए और बी डिप्लॉय करेंगे ना, तो बड़ा नेटवर्क नहीं डिप्लॉय करेंगे, तो क्या करेंगे? सबनेटिंग। सबनेटिंग का मतलब बड़े नेटवर्क, बड़ी रेंज को छोटी रेंजेस में बदलेंगे, छोटे नेटवर्क्स में बदलेंगे। कैसे? मास्क, जब भी क्लास ए और बी या आईपी डिप्लॉय करेंगे ना, तो उसका मास्क बदल देंगे। ये देखें 255 255 0, ये क्लास बी क्या बना दिया हमने? क्लास मास्क बदल दिया, चलेगा, ऐसे ही होता है। मास्क बदल के बड़ी रेंज को हम छोटी रेंज में बदल देंगे। अब क्या ये गेटवे सही है? नहीं, क्योंकि मास्क वाला हिस्सा सेम होना चाहिए। अब 10 कर दिया, अब सही है। तो ये आईपी जो दिया हुआ, ये कैसा आईपी है? ये सबनेटेड आईपी है, सबनेटिंग हुई है। तो क्लास ए और बी जहां भी आपको नजर आएगी ना, क्योंकि इतनी बड़ी रेंजेस हैं, बड़ी रेंज के तौर पे नहीं नजर आएगी। उसका जो ओरिजिनल मास्क है ना, वो बहुत बड़ी रेंज वाला मास्क है। तो आपको क्लास ए और बी वाला आईपी जहां भी डिप्लॉयड नजर आएगा, उसका मास्क बदला हुआ होगा, सबनेटिंग हुई होगी। मसलन मैं एक और आईपी देता हूं, 110 206 170 90। क्लास वेरी सिंपल, क्लास ए है, रेंज आपके सामने है।
गेटवे भी दे दिया, सही है, यहां तक तो सही है, लेकिन बड़ी रेंज होनी चाहिए। तो मैं सब नेटिंग करने लगा हूँ, बड़ा मुश्किल काम है जी सब नेटिंग, बड़ा जोर लगता है ना। एक मैं करने लगा सब नेटिंग 255 200 क्लास ए और बी को कौन सा मास दे देंगे, क्लास सी का, तो होगी सब नेटिंग। तो मुश्किल है, जोर लगे तो काम ही कोई नहीं, मसला ही कोई नहीं। अब ये है जी सब नेटिंग, क्लास ए और बी का मास्क हम बदल दिया करेंगे और मशीन इसको कबूल करेगी, बल्कि 3 दफा कबूल करेगी। गेटवे गलत है, मास्क की रूल, अब मास्क बदल दिया ना, अभी इसका गेटवे गलत है, तो फिर क्या होगा, मास्क वाला हिस्सा हमें सेम करना पड़ेगा, गेटवे कुछ भी दे दें जो होस्ट पोर्शन है। तो आजकल क्लास ए और बी भी जब आप डिप्लॉय करेंगे ना, डिप्लॉय वो क्लास सी के मास्क के साथ डिप्लॉयड होंगे, तो क्लास ए और बी का मास्क बदला हुआ होता है। समझ आइए जी, यहां तक मसला सवाल है तो पूछिए जी। सर अब जब हमने इसका मास्क चेंज कर दिया तो इसमें 255 के इंक्लूड किए जाएंगे। हाँ शाबाश, 254 वो तो -2 हाँ। ठीक है, 256 में से 256 में से -2 करेंगे तो 254 कंप्यूटर पास लगा सकते हैं, लाइक और होने भी इतने ही चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। मैंने अगर 2000 के इंक्लूड करने हैं सर तो आप 200 200 200 कंप्यूटर के 10 नेटवर्क बना देंगे उस लैन में ना जहां 2000 मशीनें लगी हुई हैं। अब 200 200 कंप्यूटर करके ना 10 नेटवर्क बना देंगे अलग अलग, उनकी आपस में कम्युनिकेशन कैसे होगी। गेटवे भी सही है, और याद रखें गेटवे पर सिक्योरिटी लगती है। क्या लगता है गेटवे पर, यानी कि कौन गुजरे कौन ना गुजरे। अब हम चाहते हैं एक ग्रुप का बंदा दूसरे ग्रुप पे ना जाए, 200 200 200 210 यूजर बन गए ना, हम चाहते हैं कि जो मैनेजर्स का ग्रुप है वो प्रिंटर में जाके प्रिंट आउट निकाले, बाकी जो लोग हैं वो प्रिंटर तक ना जाएं। प्रिंटर अलहदा नेटवर्क में है और बाकी सारे अलहदा नेटवर्क में है, क्योंकि हमने 200 200 कंप्यूटर के अलग अलग नेटवर्क बना दिए। अब ये सारे 200 वाले प्रिंटर्स तक कहां से गुजर के आएंगे, राउटर से, राउटर पे सिक्योरिटी लगा देंगे, जिसको अलाउ करना उसको परमिट कर देंगे, जिसको अलाउ नहीं करना उसको डिनाई कर देंगे। सही है, तो हमें 2000 कंप्यूटर्स को छोटे नेटवर्क्स में तब्दील करने का एक और फायदा हो गया। हम जिसको चाह रहे हैं परमिट कर रहे हैं, जिसको चाह रहे हैं, हमारा कंट्रोल अच्छा हो गया है ना। अगर हम सब नेटिंग ना करते, 2000 कंप्यूटर्स को एक ही नेटवर्क में रखते, सेम नेटवर्क के कंप्यूटर्स आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं तो गेटवे से गुजरते हैं। आपने इस रूम से उस रूम में जाना है या वॉशरूम में जाना है, तो आप पहले रूम से निकलेंगे, सीढ़ियां उतर के नीचे गेट से बाहर निकलेंगे, बाहर निकल के इधर स्प्रिंट लगाएंगे, दौड़ लगाएंगे, उधर दौड़ लगाएंगे, फिर वापस गेटवे से होके वॉशरूम में। डजंट मेक सेंस। सेम बिल्डिंग में सेम नेटवर्क में आने जाने के लिए गेटवे की जरूरत है, तो सेम नेटवर्क की कम्युनिकेशन के लिए गेटवे की। तो फिर हम सिक्योरिटी कहां लगाएंगे, जो मर्जी प्रिंटर तक जाएगा, जो मर्जी सर्वर तक जाएगा, क्या हम रोक सकेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी कहां लगती है, राउटर पर। तो जो सेम नेटवर्क के कंप्यूटर है क्या वो राउटर से गुजर के जाते हैं, तो डिफरेंट नेटवर्क करने से एक तो रश कम हो गया, छोटे छोटे नेटवर्क बन गए, और एक नेटवर्क का बंदा जब दूसरे नेटवर्क में जाएगा राउटर से गुजर के, तो वो हमारी मर्जी से जाएगा। अगर हम चाहेंगे तो इजाजत देंगे, क्योंकि राउटर पे हमने क्या लगाया होगा, फायरवॉल। सिक्योरिटी लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, फायरवॉल। तो जिसको चाहेंगे उसको परमिट करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर पॉलिसी, और अकॉर्डिंग टू अवर पॉलिसी जिसको चाहेंगे रोक देंगे। वो नौशी गिलानी का शेर है ना कि हिजर की शब में कैद करे या सुबह वसाल में रखे, हिजर की शब में कैद करे या सुबह वसाल में रखे, अच्छा मौला तेरी मर्जी तू जिस हाल में रखे। होना भी ऐसा चाहिए, अच्छा मौला तेरी मर्जी
जिस हाल में रखे, हिजर की शब में कैद करे या सुबह वसाल में रखे। तो ये मौला के काम है। तो जिसको चाहेंगे इजाजत देंगे कम्युनिकेशन की, जिसको चाहेंगे रोक देंगे, क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क्स थ्रू राउटर कम्युनिकेशन करेंगे, और राउटर पर हमने क्या लगाई होती है, सिक्योरिटी फायरवॉल। इंटरव्यू में ये बातें पूछी जाती हैं, जवाब दे लेंगे, शाबाश, वेरी गुड। कुछ सवाल है तो पूछें। लेक्चर इज कंप्लीटेड, इनफ फॉर टुडे। जी एक्सक्यूज्ड। मैं करता हूं, हर रोज करता हूं, हर रोज करता हूं भाई मेरे। क्लास ए की 256 ही हो सकती है मैक्सिमम, और क्वेश्चन तो ये 3 बाइट जो है 255 हो सकता है, 0 से 255 तक। 255 8 बिट्स होती है ना। 8 बिट्स याद है कौन कौन सी होती हैं? कमाल है, आपको तो पता ही है। वो 8 बिट्स कौन सी होती हैं जिनको ऑन ऑफ करके हम कोई भी फिगर बनाते हैं? ये वाली है ना 8 बिट्स। ऑन को जमा करेंगे तो 172 बन गया, इसको भी जमा कर देंगे 173 हो जाएगा, इसको भी जमा कर देंगे 175 हो जाएगा, सबको जमा करेंगे तो क्या होगा, 255। जब सबको ऑन कर दिया, और क्या कर सकते हैं, जोर ना ऑन करांगे फिर भी मान नहीं होएगा। ये हमारी एक नेट की आईडी आ गई, जब एंड हो जाएगी उसके बाद क्या करेंगे? अच्छा, नेटवर्क आईडीज, आप सर्विस प्रोवाइडर्स की फिक्र कर रहे हैं, वो पब्लिक आईपी होते हैं। हम जो इस्तेमाल करते हैं ना लैन में, ये प्राइवेट आईपी होते हैं। हम जो आईपी यूज करते हैं वो कौन से होते हैं, प्राइवेट और फ्री। ये जो आईपी हम यूज करते हैं ना नेटवर्क में, ये वाले, ये फ्री आईपी है, हम इनकी सब नेटिंग करते हैं, ये फ्री है, ये खरीदने नहीं पड़ते। लेकिन जो इंटरनेट में इस्तेमाल हो रहे हैं ना, वो पब्लिक आईपी है, पब्लिक, वो खरीदने पड़ते हैं, वो खत्म हो रहे हैं, आयाना से खरीदते हैं। उसकी जगह फिर आईपी वर्जन 6 इसलिए तो आया, वो आगे एडवांस लेवल की बातें, वो बाद में करेंगे। सवाल सही है लेकिन थोड़ा आगे का है। और किस सवाल? मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा मैसेज। स्काइप तो सब तैयार रखे हैं ना, स्काइप के लिए तो सारे तैयार हो जाए। अपना मुझे ना मुझे स्काइप आईडी भी भेज दें ग्रुप में, ताकि मैं आप लोगों को, मैं सीसीएनए और सीसीएनपी का ग्रुप भी अलग अलग कर देता हूं, ताकि क्योंकि ना हम स्काइप में 25 लोगों से ज्यादा नहीं डाल सकते। स्काइप ग्रुप में मैक्सिमम जो कॉल जाती है वो 25 लोगों को जाती है, तो इसलिए हम 25 लोगों को ही पेशे नजर रख के चलेंगे। रिस्टार्ट करने से क्या होता है? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। यूजर पढ़ रहे हैं ना, ये राउटर, मैंने उनको पहले भी कहा था, ये राउटर इतने ज्यादा यूजर्स के लिए नहीं होता, उसके लिए बड़ा राउटर लगाना पड़ता है। ये बताओ उन्हें जाके, ताकि तुम्हारी तो जान छूटे। हाँ जी, चलें जी, इंशाल्लाह।